हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने चीज़ों को कैसे सिंपल रखना है और हमने किस तरह अमेज़ॉन के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ को अनगेट करना है। सो गाइस, मैं आपको एक प्रो टेक्निक दे रहा हूँ, एक प्रो टिप दे रहा हूँ एक्चुअली। वो प्रो टिप ये है कि आपने सबसे पहले, अगर आपने कोई कैटेगरी अनगेट करानी है, फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी की कैटेगरी आपने अनगेट करवानी है, या आपने हेल्थ एंड ब्यूटी, या कोई इस तरह बेबी कैटेगरी होगी, या उसकी सब कैटेगरी होगी, तब बस वे देखें। आपको सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझना है कि अमेज़ॉन के लिए आपने चीज़ों को बहुत सिंपल रखना है। आप अगर अमेज़ॉन को वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे जो वो मांग रहा है, और आप डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उनको प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपके लिए कभी भी अनगेटिंग नहीं करेंगे कैटेगरी की। और सेकंड चीज़ कि अगर अमेज़ॉन आपसे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा है, आपने वही डॉक्यूमेंटेशन देनी है। अगर उसने आपसे 3 इनवॉइसेस मांगी हैं, या अगर उसने आपसे सिर्फ एक इनवॉइस मांगी है, तो आपने वही इनवॉइस अपलोड करनी है। अगर उसने आपसे 8 पिक्चर्स मांगी हैं या 10 पिक्चर्स मांगी हैं, तो आपने 8 या 10 पिक्चर्स प्रोवाइड करनी है। ऐसा ना हो कि आप 3 पिक्चर्स खींचें और वहाँ पे अपलोड कर दें। सेम गोज़ फॉर लाइक इनवॉइस। इनवॉइस जो है वो क्रेडिट इनवॉइस जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। आल्दो अगर आपका प्रोफार्मा अकाउंट नहीं है, आप क्रेडिट पे काम कर रहे हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, आप क्या करें, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कह दें कि मुझे आप प्रोफार्मा इनवॉइस दे दें, वो इनवॉइस कि जिसमें ये दिखाई दे कि मैंने आपको पे किया है। तो मैं आपको प्रो टिप ये देने लगा हूँ कि आपने क्या करना है कि अमेज़ॉन जब भी आपसे इनवॉइस मांगता है, तो आपने हमेशा 3 इनवॉइसेस जो हैं वो अपलोड करनी है, एक नहीं, 3 इनवॉइसेस, टू लेट देम नो कि आप जो हैं वो प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं। आप सिर्फ एक एसक्यू, लाइक जब आप सब कैटेगरी अनगेट करवा रहे हैं या कैटेगरी अनगेट करवा रहे हैं, वहाँ 3 इनवॉइसेस अपलोड करें कि आप एक डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहे हैं, एक डिफरेंट ब्रांड ओनर के साथ काम कर रहे हैं, तीसरा एक और कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। और अगर आपके पास ये इन्वॉइसेस नहीं हैं, मैंने देखा है, गोरों को भी देखा है। गोरे क्या करते हैं कि वो इन्वॉइसेस बना लेते हैं। आल्दो मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैंने जो देखा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं कि हेल्प मी टू एक्चुअली अनगेट द कैटेगरी, बिकॉज मैंने अभी अमेज़ॉन के ऊपर बेचना है, मेरी कैटेगरी अनगेट नहीं है, सो यू यू कैन हेल्प मी एक्चुअली। सो आप उनसे एक फिक्टेड इनवॉइस ले सकते हैं, और वो इनवॉइस का फॉर्मेट भी आपको मिल सकता है, और वो इनवॉइस आप अपलोड कर सकते हैं। सो जब आपसे अमेज़ॉन एक इनवॉइस मांगता है, अपलोड द 3 इनवॉइसेस फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, दैट्स द बेस्ट वे। अच्छा, अब अगर अमेज़ॉन उन 3 इनवॉइसेस के बाद भी कहता है कि मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए अबाउट द बिजनेस एंड अबाउट योर बैंक स्टेटमेंट, तो अब देखें 3 इनवॉइसेस के साथ अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन वो कुछ मांगता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, आप कंफर्मेशन ऑफ योर बिजनेस, जो कंपनी हाउस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं उनको कि दिस इज़ माई कंपनी एंड आई एम बाइंग ऑन द बिहाफ ऑफ माई कंपनी, और यहाँ पे मेरी कंपनी के नेम पे इन्वाइसेस हैं, और उसके बाद मेरा, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट उन्हें दिखा सकते हैं अगर इफ़ यू हैव मेड अ पेमेंट। और आप या तो उनको पुरानी जो आपकी ट्रांजैक्शंस डिटेल्स हैं वो दिखा सकते हैं। तो स्ट्रेट अवे, लाइक अगर आप स्ट्रेट अवे ग्रॉसरी के अंदर जा रहे हैं, तो इट वुड बी टफ, बिकॉज आपके पास तो इन्वाइसेस नहीं होंगी, आपके पास कुछ नहीं होगा। तो उसका सलूशन हम आगे देखते हैं। उसके बाद आ गया 2 इनवॉइसेस। अगर किसी के पास 3 इनवॉइसेस नहीं बन रही, ही कैन ओनली अरेंज 2 इनवॉइसेस, तो वो क्या करे कि वो 2 इनवॉइसेस के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन अपलोड करे, द कंफर्मेशन ऑफ बिजनेस एड्रेस। उस बिजनेस एड्रेस में कंपनी हाउस डॉक्यूमेंट जो है वो सबसे बेस्ट है, वो अपलोड कर दें। और अगर आपसे अमेज़ॉन जो है वो कुछ और मांगता है, कि हाँ मुझे दिखाओ
कि मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ आपकी एप्लीकेशन को, तो हाँ आप उसको अपने बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन प्रूफ दिखा सकते हैं। सो वहाँ पे वो लोग इस चीज़ को लाइक पसंद करते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब ये एक लीजिट बिजनेस है, 2 इनवाइसेस आ गई, कंफर्मेशन ऑफ बिजनेस एड्रेस, आल्सो द ट्रांजैक्शन प्रूफ इज़ देयर, सो दे आर ओके विद इट। उसके बाद वो बिजनेसेस जिसने अभी अपनी पहली इनवॉइस बनाई है और वो अपलोड करने जा रहा है। अच्छा, जब पहली इनवॉइस बनाई है, इसके अलावा आपने कभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, आपके अकाउंट की कोई लाइक ज़ीरो रिव्यूज़, सॉरी ज़ीरो फीडबैक्स, उसके बाद आपने इससे पहले कुछ बेचा नहीं है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसमें क्या हो सकता है, सबसे पहले आप ग्रॉसरी में जा रहे हैं या हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर जा रहे हैं, पहली इनवॉइस ले लेंगे आप। पहले इनवॉइस लेने के साथ आपने 2 चीज़ों को अपलोड करना है, बिकॉज यू हैव नो हिस्ट्री विद अमेज़ॉन। ठीक है, आपने बिजनेस एड्रेस और बिजनेस बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपलोड करनी है, ताकि उनको लगे कि आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको एक एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो सकती है, अभी हम यहाँ पे पिक्चर्स की बात नहीं करेंगे, पिक्चर्स का टॉपिक हमारा नेक्स्ट है। हमने पिक्चर्स कैसे लेनी है और किस तरह वाली पिक्चर्स हम अपलोड करते हैं और कौन से चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं पिक्चर्स में, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस इन दोनों का एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है, पिक्चर्स का और इनवॉइसेस का। तो खैर, if additional information is required you will be in a mess, seriously you will be in a mess। होगा क्या प्रॉब्लम, लाइक अगर आप एक इनवॉइस अपलोड कर देते हैं, कंफर्मेशन ऑफ बिजनेस एड्रेस, 1 बैंक स्टेटमेंट, अब आपसे अगर अमेजोन कुछ एक्स्ट्रा मांग लेता है, देन यू विल हैव नथिंग इन योर हैंड एंड यू हैव टू गो बैक टू द सप्लायर एंड यू नीड टू आस्क हिम कि यार अब मुझे आप लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन या कुछ काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट मुझे दे दें जो मैं अमेज़ॉन को दिखा सकूं। अच्छा, अब अगर वो आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है देन वेल एंड गुड। अगर वो आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते, इट मीन्स कि वो एक लीजिट डिस्ट्रीब्यूटर उस ब्रांड के नहीं है। वो बहुत अच्छा ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, लेकिन वो लेजिटमेट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, क्योंकि जो लेजिटमेट डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है टू एक्चुअली प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन कि हाँ आप इस आइटम्स को रीसेल कर सकते हैं। सो आप उससे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ले सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब अगर आपके पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आपको नहीं मिलता, आप सामान ख़रीद चुके हैं, बेस्ट वे इज़ अपनी एप्लीकेशन, अपना केस हार जाएं, ठीक है, और एक न्यू केस ओपन करें। आल्दो वो उस पुराने केस को जो है वो लेकर चलते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, होता ये है कि इट डिपेंड्स टू पर्सन। इसमें होता ये है कि एक राजेश वन जो है ना, उसको शायद आपका नेम नहीं पसंद आया, शायद उसको आपकी कंपनी का नेम नहीं पसंद आया, शायद उसको उसका मूड अच्छा नहीं है, या शायद उसकी लड़ाई हुई है वाइफ से, बस उसने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और मैं जब सेकंड एजेंट के पास जाता हूँ, तो सेकंड एजेंट जो है वो 1 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर वो एप्लीकेशन, यस सब कुछ लीजिट है, बेचो आप। तो इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं, मैंने उसमें यही पाया है, जैसे कि मैं ईबे नेगेटिव फीडबैक रिमूवल की वीडियोस आपने मेरी देखी हो, एक बंदा कहता है कि ये तो फीडबैक रिमूव हो ही नहीं सकता, आइंदा आप हमें कॉल मत कीजिएगा, जाएं अपने बायर से बात करें और सब कुछ करें, एंड यहाँ आपकी गलती है। सेकंड आप कॉल करते हैं तो वो कहता है जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी गलती है, हम आपका फीडबैक रिमूव कर रहे हैं। सेम गोज़ हेयर। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो समझाने का मकसद ये है कि आपने इन तरीक़ों को यूज़ करना है। पहले तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अगर कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं तो हमने उनको इन तरीक़ों से फेस करना है। थैंक यू सो मच।